हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जलिस माय नेम। तो फाइनली एमपीडीटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद होगा चॉइस फिलिंग और रिजल्ट और उसके बाद रिपोर्टिंग। सारी चीजों को हम समझेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करनी और किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कब से कब तक चालू होगी ये काउंसलिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें एमपीडीटी की काउंसलिंग की, राइट, तो क्या होता है ये, तो आपको पहले ये चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, हमने जेई मेंस दिया, जेई मेंस देने के बाद ये क्यों देते हैं हम, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होता है ये कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमें एडमिशन मिल जाए या टेक्निकल कोर्सेज में हमें एडमिशन मिल जाए। इसके बेसिस पे ही सारी स्टेट की काउंसलिंग होती है और सेंट्रल की भी, जोसा की काउंसलिंग भी होती है, अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग होती है। यूपीएसडब्ल्यू, एमएचटी, सीईटी महाराष्ट्र के लिए, वेबजी बंगाल के लिए, कॉमेट के कर्नाटक के लिए, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, ये अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग है। इसी में से एक स्टेट है मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश के तमाम कॉलेजेस, गवर्नमेंट और प्राइवेट, उन दोनों कॉलेजेस के लिए यहां पर एमपीडीटी काउंसलिंग होगी। तो कौन से कॉलेजेस होंगे, लगभग अगर आप देखोगे तो सारे कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज नहीं है। कौन से कॉलेजेस भाई, हम अगर बात करें एचजीएसआईटी, डीएबीबी, जेईसी, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, एमआईटीएस माधव इंजीनियरिंग कॉलेज, आरजीपीबी, राइट, उज्जैन, सम्राट अशोक, रीवा, सागर इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तमाम कॉलेजेस के लिए। प्राइवेट में भी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एलएनसीटी हुआ, ओरिएंटल हुआ आपका, राइट, यहाँ पर एक्रोपोलिस हुआ, या फिर आप आईपीएस देख लेंगे। ये तमाम कॉलेजेस, सिस्टेक, ट्रूबा, टीआईटी, कोई भी कॉलेजेस हो, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कॉलेज, इसके अंदर ही आते हैं 100 से ज्यादा कॉलेजेस जिनकी काउंसलिंग एमपीडीटी से होती है। तो किसकी काउंसलिंग एमपीडीटी से नहीं होगी, जैसे कि मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी से, वैष्णव यूनिवर्सिटी से, जेलीयू यूनिवर्सिटी से। अब अच्छी है बुरी है ये बात की बात है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी से इनकी काउंसलिंग अलग होगी। बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज भी होती, कोई भाभा है, कोई आरकेडीएफ है, कोई सेसाई है, कोई मध्यांचल है, राइट। सो अब इनमें लेना नहीं लेना, अगर आपको लेना है तो वो डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है, वही एडमिशन हो जाता है। बट अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, एचजीएसआईटी, डीएबीबी, जेईसी, एमआईटीएस, आरजीपीबी, ये तमाम कॉलेजेस की काउंसलिंग आपको एमपीडीटी से करनी पड़ेगी। मतलब साफ है कि एग्जाम तो हमने दे दिया, जेई मेंस का ही एग्जाम देना है, कोई दूसरा एग्जामिनेशन नहीं देना है, ना ही 12th के परसेंटेज के बेसिस पे मिलेगा। अगर आपके 90 परसेंटेज है और यहां पर जेई मेंस में 40 परसेंटाइल है या आपकी 10 लाख रैंक है, तो पहले इसको प्रेफरेंस मिलेगी, बाद में 99% वाले को या 90% वाले को, 95% वाले को इंपॉर्टेंस मिलेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले मौका मिलता है जिन्होंने जेई मेंस दिया है उनको। काउंसलिंग जो होती है, तो फर्स्ट जो काउंसलिंग होती है, फर्स्ट जो राउंड होता है, वो जेई मेंस के वाले बच्चों को ही मौका मिलता है। सेकेंड राउंड में, राइट, सेकेंड राउंड में हमारा 12th के बेसिस पे, क्वालिफाई एग्जाम बेसिस के राउंड वाले बच्चों को मौका मिलता है। तो एक चीज ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, मेरे इतने परसेंट, मेरे उतने परसेंट, मेरा ये, मेरा वो। अगर आपकी जो रैंक है, रैंक भी कैटेगरी नहीं देखना हमें, ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि जनरल वाले का 50,000 रैंक पे जिस कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है, मान लीजिए एचजीएसआईटीएस में, वहां पर एसटी वाले का 2 लाख में हो जाएगा, बस जनरल रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं। कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो, सारी चीजों को बताऊंगा, इन डिटेल बताऊंगा। और नीचे इसीलिए हमने प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दे दिया, अपनी प्रोफाइल बताओ तुम्हारी क्या है, क्योंकि सब बच्चे की अलग अलग कैटेगरीज होती है, अलग अलग प्रोफाइल होती है, उसके हिसाब से हम आपको गाइड कर देंगे तुम्हारे पास कौन कौन से बेटर ऑप्शन है। इन कॉलेजेस को देख सकते हो, फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, वरना वापस। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो हम काउंसलिंग की अगर बात करें तो यहां पर शेड्यूल आ चुका है। कैसे जाओगे एमपीडीटी, कुछ नहीं करना है आपको, भी यहां पर एमपीडीटी डाल देना है गूगल पर। मोबाइल फोन से ओपन कर लीजिए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कहीं से भी करिए, इस तरीके का पेज ओपन होगा। अब देखिए यहां पर ही शेड्यूल दिख रहा है, शेड्यूल आ चुका है। और वैसे अगर हम देखें तो यहां से आप जाएंगे सिलेक्टेड कोर्सेज फॉर काउंसलिंग, यहां पर जाए ग्रेजुएट प्रोग्राम, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और अप्लाई फॉर काउंसलिंग। इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो। अब देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि देखो यार, तुम्हारी जुलाई से पहले काउंसलिंग ही चालू नहीं होगी, क्योंकि 7 जुलाई तक तो कॉलेजेस को यह दिया गया है कि अगर आप सीटें बढ़ाना चाहते हो तो हमें आओ बताओ, राइट, अथॉरिटी ने। सो उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होंगी कि किस कॉलेजेस में बढ़ रही है, किस में घट रही है। वही चीज हुई, 25 जुलाई तक का टाइम दिया, मतलब आपके पास अच्छा खासा टाइम। अगर हम आज से भी काउंट करें
तो हमारे पास लगभग लगभग 1.5 से 1.5 महीना है। अब इस 1.5 महीने में तुम क्या कर सकते हो, इस चैनल के साथ लटक जाओ, झटक जाओ, मतलब बिल्कुल इससे आपको कनेक्टेड रहना है। और कोई डाउट आता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कमेंट करो, लाइव सेशन में लाता हूं, उसमें पूछो, राइट। इंस्टाग्राम पर रोथर जेलिस के नाम से, उस पर जाके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सो अगेन, रजिस्ट्रेशन कब से हो रहा है? 13 जून से लेके 25 जुलाई हो रहे हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन क्या बनाए भाई साहब, हमें यहां पर अपने बारे में बताना होगा। किसको बताना होगा? एमपीटीटी को। कौन एमपीटीटी? जो काउंसलिंग अथॉरिटी है। किसकी काउंसलिंग अथॉरिटी है? एमपी के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस की। तो भैया बताना पड़ेगा ना कि मैं एससी कैटेगरी को हूं, ओबीसी कैटेगरी को हूं, मैं जनरल कैटेगरी को हूं, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। जब आप उसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन में थोड़ी सी, राइट, जो भी आप इंफॉर्मेशन दो वो ध्यान रखना, गलत नहीं देना। अगर आपने एससी कैटेगरी के हो, आपने लिख दिया नहीं हो, तो जो आपका 2 लाख में एडमिशन हो सकता था, अब आपका 50,000 पे वो क्लोज हो जाओगे। मतलब जो मिल सकता था वो भी नहीं मिले, ना घर के रहे ना घाट के, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग कि हमें ये करना। अब आपने करा एमपी डोमिसाइल, उसने पूछा मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। कई बच्चे गलती कर देते हैं, नो नहीं है। अगर नहीं हो तो 90% सीटें रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है? मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। एमपीटीटी काउंसलिंग में जितने भी कॉलेजेस होते हैं, ये रूल होता है कि उस स्टेट के कॉलेजेस की सीटें हमारे बच्चों को ही मिले। तो 95% सीटें रिजर्व है। अब आप वहां से अगर आपने नो कर दिया, तो जो 90% में थे, राइट, आउटसाइडर के लिए 5%, यहां कंपटीशन कितना बढ़ गया। अगर ये आपको 2 लाख की रैंक में मिल रहा है, तो भाई साहब यहां पर 1 लाख की रैंक में ही क्लोज हो जाओगे आप। तो ये सारा डिफरेंस है, ये बाद में चेंज नहीं कर पाओगे आप। सो मेक श्योर दिस थिंग कि रजिस्ट्रेशन आपको यहां पर ये गलतियां नहीं करना है। और एक दिन रुक जाओ, मैं वीडियो बना देता हूं शाम को, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, जाके देख लो। और अगर आप चाहते हो नहीं भाई साहब मुझे नहीं पता, हमें तो काउंसलर ही चाहिए, मुझसे कराना हो या किसी और काउंसलर से, तो यहां पर भी आप स्टूडेंट खबरी को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे अपनी डिटेल डाल के, राइट, कमेंट जो फॉर्म है उसी में लिख दीजिए कि मुझे काउंसलर चाहिए या मुझे काउंसलिंग कराना है। तो हम ही फिर सारी प्रोसेस करेंगे, हम ही बताएंगे, जैसा जैसा हम बताएं वैसा वैसा आप करिएगा। किस कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज में नहीं जाना है, किस कॉलेजेस में दूसरी ब्रांच लेके जाना है, किस कॉलेजेस को छोड़ देना है, किस कॉलेजेस में किस राउंड में जाना है, तो वो सारा गाइडेंस हम देंगे। चलो, तो ये सारी चीज़ें, बट वो लिमिटेड बच्चों के लिए होगा, राइट। मैं 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं करता हूँ अगेन यहाँ पर। चलिए, तो अगेन ये सारी चीज़ें आपने देखी, मुद्दे पे आते हैं, राइट, जिसके लिए हमने करा। रजिस्ट्रेशन कब से हमारे? रजिस्ट्रेशन हमारे हैं 13 जून से 25 जुलाई तक। और इसके बाद यहां पर देखिए, लॉग इन फॉर किसके लिए? चॉइस फिलिंग। अब हमने एक चीज तो बता दी आपको, रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन में टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हम अपने बारे में बता रहे होते हैं, और जो जो चीजें हम बता रहे होते हैं वो चीज होनी भी चाहिए। अगर आपने कहा एससी के हम, तो वो बाद में मांगेगा लाओ एससी का सर्टिफिकेट। आप पिछड़ी जात के हो ना, ओबीसी के हो, लाओ पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस के हो, लाओ सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। नहीं होगा तो फिर भी आप वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी आपको, या फिर आपका वो कैंसिल हो जाएगा, जनरल में ही मिलेगा। लॉग इन फॉर चॉइस फिलिंग, तो 5 जुलाई से 29 जुलाई। चॉइस फिलिंग क्या बोला है भाई? जब हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब यहां पर कंप्यूटर बाबा बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता कि आप रमेश हो, सुरेश हो, जो भी हो, आपकी क्या चॉइस है। तो आप बताओगे भाई साहब देखो मुझे एसजीएस आईटीएस का सीएस चाहिए पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर डीएबीबी का सीएस चाहिए, राइट, फिर तीसरे नंबर पर एसजीएस आईटीएस का आईटी चलेगा, चौथे नंबर पर डीएबीबी का आईटी चलेगा, पांचवें नंबर पर जेईसी का सीएस चलेगा, छठे नंबर पर हमें जेईसी का मान लीजिए XYZ मैक्रोट्रॉनिक चलेगी, एआई चलेगी, या फिर हम बोलते हैं एमआईटीएस का। तो इसको हम बोलते हैं चॉइस फिलिंग। अब कंप्यूटर देखेगा आपकी जो रैंक है, आपकी जो कैटेगरी है, आपका जो कट ऑफ है, आपके पास जो कोटा है, सैनिक कोटा हो या फ्रीडम फाइटर कोटा हो, XYZ फीमेल कोटा हो, बहुत सारे कोटे होते हैं, इसका भी ध्यान में रखना है। कई कॉलेजेस में उस कोटे की सीट है या नहीं है। एक कॉलेज में, एक ब्रांच में उस कोटे की सीट होती है, दूसरे की नहीं होती। जैसे सिविल है, फीमेल के लिए स्पेशली रिजर्व होगी 2 सीटें, 4 सीटें या 5 सीटें। अब वो 5 सीटें सिर्फ फीमेल को मिलेंगी। अगर आपने ये सारा एनालिसिस करके चॉइस फिलिंग की, तो आप कम रैंक में भी एक अच्छा कॉलेज टारगेट कर सकते हो, सही तरीके से चॉइस फिलिंग। क्योंकि जो कंप्यूटर बाबा हैं, ये ऊपर से क्रॉस चेक करते हुए आपको अलॉट कर रहे हैं कॉलेजेस,
राइट आपकी रैंक के हिसाब से। किसकी रैंक के हिसाब से? आपकी रैंक के हिसाब से। इसलिए चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो चॉइस फिलिंग करोगे उसी का रिजल्ट आएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या? अलॉटमेंट। रिजल्ट उसी को बोलते हैं, और वो अलॉटमेंट लेके हमें जाना पड़ता है। जिस कॉलेजेस में हमें एडमिशन मिला है उस कॉलेज में हमें रिपोर्ट सपोर्ट करना पड़ती है, एंड दैट्स इट। सिंपल सा है यार। 6-7 साल हो चुके हैं काउंसलिंग को कर करके। हर कॉलेजेस का तो मुझे पता है कि क्या कैसा कट ऑफ है, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। बट चूंकि आपको मैं फिर से शुरुआत से एक एक चीज समझा रहा हूं, क्योंकि आप नए हैं, राइट। हो सकता है बहुत सारे डाउट्स हो आपको। एक चीज पे बस फोकस करना, चॉइस फिलिंग। कोई अच्छा कॉलेज आपको अगर मिल सकता है तो सिर्फ चॉइस फिलिंग के थ्रू मिल सकता है। कोई कॉलेज वाला आपको नहीं दिला सकता। अगर आप किसी डायरेक्ट कॉलेज में जा रहे हो, राइट। कई कॉलेजेस बोलेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे। कई बच्चे जाते हैं डायरेक्टली, अच्छा टॉप कॉलेजेस है LNCT, उन्होंने कहा अच्छा CS नहीं मिलेगी, CS रिलेटेड ब्रांच हम दिला देंगे या CS दिला देंगे। अच्छा आपने जाके वहां पर रजिस्ट्रेशन कर दिया। देखो कॉलेजेस के हाथ में भी कुछ नहीं है, राइट। अगर ये कॉलेजेस यहां पर देखिए कितना है, कई बच्चों ने यहां रजिस्ट्रेशन भी किया होगा। यहां पर क्या है? 29 जुलाई तक चॉइस फिलिंग है, राइट। अब इसके बाद मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर पूरी जुलाई में कहीं एडमिशन हो भी गया, किसी कॉलेजेस में दे दिया, एडमिशन स्लिप दे दी, मैं आपकी गुलामी करूंगा। 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, प्राइज दूंगा। 30 जुलाई को जब आना है अलॉटमेंट पहला, तभी उस कॉलेजेस को पता चलेगा कि हमारे पास ये बच्चे का एडमिशन हुआ भी है या नहीं हुआ। तो कॉलेजेस करता क्या है कि 100 सीटें होती हैं, 120 बच्चों को ले लेता है यहाँ पर, और उन कहीं ना कहीं उसको ये डर रहता है कि मेरी सीट खाली ना जाए, इसलिए वो बच्चों को ले लेता है। और जिसमें सियोरिटी होती है, जैसे टॉप कॉलेज है, अब LNCT मान लीजिए, उसको पता है कि मेरी यार CS तो भर जाएगी। सबसे पुराना जो कॉलेज है 1995, उसकी CS तो वही भर जाएगी यार, जरूरत नहीं है, राइट। 1.5 लाख के में रैंक में भरेगी या 2 में, जितने में भी भरे, तो वो वहां पर आपको भट्टे के भाव नहीं पूछेगा। वो क्या कहेगा? CS रिलेटेड ब्रांच ले लो, EC ले लो। उसे पता है कि भैया ये ब्रांचेस खाली हो रही हैं। ये एक कॉलेजेस की कहानी नहीं बता रहे, सारे कॉलेजेस की कहानी बता रहे हैं। और इन कॉलेजेस में एडमिशन किसके थ्रू मिलेगा? MPDT के थ्रू। तो मूर्ख ना बनाओ, राइट। थोड़ी सी स्मार्ट हो जाओ। 18 साल के प्लस हो चुके हो तुम, शादी हो जाती है, राइट, इस उम्र में। सो यहां पर तुम्हें थोड़ा सा एक्टिव होना है। अगर नहीं भी हुए तो हो जाओगे। सो मेक श्योर ये अपना करियर दाव पे नहीं लगाना है। मैं कॉलेज टू कॉलेज जाके फाइल दे दी, डॉक्यूमेंट दे दिए, 5,000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए, फ्री वेकेट में बैठ गए, अच्छा हाँ हमारा तो हो गया रजिस्ट्रेशन। तुम्हें कॉलेजेस सिर्फ वही कॉलेजेस मिलेगा जिसको कोई भट्टे के भाव पूछ नहीं रहा है, जिसकी सीटें MPDT से खाली रहेंगी, वही तुम्हें कॉलेजेस मिलेगा, और कुछ नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला? 30 जुलाई से पहले अगर आपने किसी कॉलेजेस में एडमिशन भी लिया है, जाओ जाके हमें एडमिशन स्लिप दो, उससे बोलो कि एडमिशन स्लिप दे, आपकी पूरी फीस मैं भरूंगा। मैं वादा करता हूं, ऑन रिकॉर्ड यहां पर बोल रहा हूं। तो इस चीज को समझो कि नहीं होगा भैया, MPDT से ही सब कुछ होना है, काउंसलिंग से ही सब कुछ होना है। कोई कॉलेजेस आपको एडमिशन नहीं दिला पाएगा। दिलाएगा कौन? यही ऑनलाइन पोर्टल। दिलाएगा कौन? यही काउंसलिंग सिस्टम। दिलाएगा कौन? यही चॉइस फिलिंग जो आप कर रहे हो, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग। अब क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो चॉइस फिलिंग करनी कैसे है ये तो हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि पोर्टल यहां खुला नहीं है। जो पर्टिकुलर डेट है उसी डेट पे हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कब? 5 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में। लेकिन रजिस्ट्रेशन 13 जून से ओपन हो चुका है, राइट। मतलब आज से रजिस्ट्रेशन ओपन है, इसलिए यहां लिखा आ रहा है क्लिक हेयर। तो भाई सब क्लिक हेयर कर दिया। यहां पर देखो ये सीधा सा है कि JEE मेंस के बेसिस पे, अभी यहां पर 12th के बेसिस पे नहीं आ रहा है, यहां पर क्वालिफाई एग्जाम बेस पे नहीं आ रहा है। मतलब साफ है कि अगर आपका यहां पर 12th में 90% है, 95% है, तो आप भर ही नहीं पाओगे। कौन भर पाएगा? जिसने JEE मेंस का एग्जाम दिया है। तो JEE मेंस वालों को पहला मौका मिलेगा। अगर मेरा यहां नंबर है तो मैं यहां पर जाऊंगा। JEE मेंस मुझसे मैंने दिया है, अगर 12th में हूं मैं, या 12th में अच्छा परसेंटेज था, JEE नहीं दिया है, तो मैं भर ही नहीं पाऊंगा। और जब JEE मेंस वालों को सीटें मिल जाएंगी, तब दूसरे राउंड में मुझे मौका मिलेगा। इसका मतलब क्या है? छटा हुआ माल मिलेगा। मतलब जो सीटें मिलेगी, यहाँ JEE रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये कोड डालना है, ओपन हो जाएगा। अब पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन सी सारी चीजें, जैसे मैंने अभी बताई कि क्या क्या ध्यान में रखना है, राइट। सो वहां पर इसी तरीके से आपका नाम, आपकी डिटेल वगैरह पूछेगा। आपका नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, कहाँ रहते हो, क्या हो, किस कैटेगरी के हो, 10th में परसेंटेज क्या है, 12th में परसेंटेज क्या है। सो ये सारी चीजें आपको लगानी होंगी। अब पार्ट 2 में एक रजिस्ट्रेशन करके भी मैं बता दूंगा, ताकि आपको किसी तरह की भी गलती यहां पर आप जो करने जा रहे हो वो ना हो, राइट। और कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट सबमिट करिए, और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जरूर भरिएगा अगर तुम कुछ जानना चाहते हो।
समझना चाहते हो, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम तुम्हारी हेल्प कर सके उस चीज में। तो बाकी सारी चीजों के लिए बने रहो। और एक चीज, तुम्हें रैंक सेंक जानना हो, अपनी कोई भी रैंक जानना हो कि भाई साहब मेरी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहां पर हमने प्रेडिक्टर भी पूरे दे दिए। आपको क्या करना है, studentkhapri.com, गूगल पे जाके studentkhapri.com पे जाना है और यहां पर देखो इस तरीके की वेबसाइट खुलेगी, प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल। ये टूल जो है AI बेस्ड टूल है, ये आपको चॉइस फिलिंग करके बता देगा और ये बताएगा देखो क्या गलती कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कौन सा कॉलेज अभी आपको मिल रहा है। बड़ा इजी है। देखो यहां पर MPDT का हम खोल के बताते हैं आपको। हमने क्या करा, चॉइस फिलिंग टूल खोला। चॉइस फिलिंग तो अभी आया नहीं है, रैंक के बेसिस पे आपको ये भी बता देगा कि भाई साहब आपकी ये रैंक है, कितनी रैंक है। आपने कहा 72,000 रैंक है। अब 72,000 रैंक में HGS ITS नहीं मिलेगा, DAV भी आपको नहीं मिलेगा, CS, राइट। अब यहां पर आप कैटेगरी डालोगे भैया, OBC हो, मेल हो, फीमेल हो, जनरल हो, राइट। ये सारी चीजें जैसी आपकी आती हैं वैसे ही आपको यहां पर डालना है। और इसको डालने के बाद आप देखोगे कि आपको, मान लीजिए मैंने EWS डाला, तो यहां पर इस तरीके से भरिए और ये चॉइस फिलिंग टूल आपको चॉइस फिलिंग भी करके बताएगा। ये भी आपको बताएगा कि देखो भाई साहब जो जो आप टिक करोगे सारे कॉलेजेस आ रहे हैं, आपको मिल पा रहे हैं ये या नहीं मिल पा रहे। मान लीजिए मैंने ये किया, राइट। अब मुझे यहां पर देखिए मैंने ये सारी चीजें डाली हैं। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक डाली है, मुझे EI ये मिल जाएगी, राइट, ये मिल जाएगी मुझे। अब यहां पर जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो रेड आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, मतलब ये कॉलेजेस आपको नहीं मिल रहे हैं, ये वाले कॉलेजेस आपको पर्टिकुलर मिल रहे हैं, ये ग्रीन आ गए। जैसे मैंने कहा ये आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो ये चॉइस फिलिंग टूल है, यहीं से जाके आप इसका यूज कर सकते हो, प्रेडिक्टर का यूज कर सकते हो। जस्ट रैंक डालो और आप पता कर सकते हो भैया मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है। और ये सारी चीजें लगभग जैसे जोसा हमने फ्री कर दिया था पूरा, राइट। और इसमें हमने नॉमिनल से एक अमाउंट रखा है, किसी में 199 है, किसी में 99 रुपीज, दैट्स इट, राइट। ताकि वो सर्वर कॉस्ट, वो लोग जो टीम यहां पर लगी हुई है बता रही है आपको, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर सके, सही सर्विसेज दे सके। तो एक नॉमिनल से अमाउंट रखा है, तो जाओ जाके देखो और पूछो अक्सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.